Good day to all. Today we are going to start the next topic, sources of entertainment. Sources of entertainment. Firstly, Colosseum. Huge places were fought with beasts. It could accommodate 60,000 people. ठीक है. Urban population also enjoyed a much higher level of entertainment. For example, one calendar tells us the shows filled no less than 176 days of the year. ठीक है. वो क्या थे, अलग अलग टाइम पे कल्चर्स प्रोग्राम करते थे. ठीक है. कल्चरल प्रोग्राम करके या कोई डांस फॉर्म करके, ठीक है, जहाँ कोई स्टेज शो करके एक दूसरे को क्या करते थे, एंटरटेन करते थे. ये उनके सोर्सेज थे. ठीक है. मिलिट्री ड्रिल कभी यूज कर लिया. ठीक है. कभी अलग तरीके के उन्होंने डांस फॉर्म कर लिया, कभी कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ भी करना, अलग अलग लैंग्वेज को वो यूज करके क्या करते थे, अपना एंटरटेन करते थे. सेकेंड, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज. क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री. फर्स्टली मिंटिंग. ठीक है. वो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करके, ठीक है, ये उनका क्राफ्ट था, वो इंडस्ट्री को अपनी को ग्रो करते थे. सेकेंड, माइनिंग. एम्फोरिंग. ठीक है. एम्फोर में क्या था कि वो अलग अलग टाइप के कुछ भी पॉट्स बना के उनको थोड़े टाइम के लिए रख लेते थे. उसके बाद जब वो ब्रिक्स हो, जब वो उसको बरीड करके जब उसको एक फॉर्म दे दी जाती थी, उसको काफी टाइम तक उसको वो कंज्यूम अपने पास स्टोर करके रखते थे. नेक्स्ट, मेकिंग पाइपरेस स्क्रोल्स. ठीक है. पाइपरेस स्क्रोल्स बनाए जाते थे. ठीक है. अलग अलग जो प्लांट्स थे, ठीक है, उनका पाइपरेस पूरा उतार के, ठीक है, उसकी स्क्रोल्स बना के, ठीक है, उसको एज ए इंडस्ट्री, उसको एज ए क्राफ्ट से यूज किया जाता था. पब्लिक बाथ्स वर स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ रोमन अर्बन लाइफ. ठीक है. जो उनका एक क्राफ्ट था, उन्होंने बहुत बड़ा पब्लिक बाथ बनाया हुआ था. ठीक है. जिसको एज ए सेरेमनी यूज किया जाता था. नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्सपेंशन. द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे माइंस, क्वेरीज, ठीक है, ब्रिकयार्ड, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटी. ठीक है. मतलब कि उनके बहुत ज्यादा वो फॉन्ड थे अलग अलग थिंग्स को यूज करने का. ठीक है. उनके पास इतनी ज्यादा क्वांटिटीज थी. ठीक है. जो जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या वाइन हो गया, ठीक है, वो उसको कंज्यूम भी करते थे और स्टोर भी करते थे. एंड दे केम मेनली फ्रॉम स्पेन, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड टू लेसर एक्सटेंट इटली, वेयर कंडीशंस वर बेस्ट फॉर दीज क्रॉप्स. ठीक है. जहां से उसको ये लगता था कि इसकी प्रोडक्शन बहुत बेस्ट है, जो गुड है, वो उसी से उसको कंज्यूम कर, उसी से उसको लेके आगे उसको स्टोर कर लेते थे. लिक्विड्स लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स called amphorae. Spanish producers succeed in capturing market for olive oil from their Italian counterparts. ठीक है. वो ऑलिव ऑयल और वाइन को मिक्सअप करके जो एम्फोरे वो एक बनाते थे. ठीक है. जो एक पॉट बनाते थे, उसके अंदर उसको स्टोर करके रखते थे और फिर उसका एज अ जो परफ्यूम था उसको यूज करते थे. दिस वुड ओनली हैव हैपेंड इफ स्पेनिश प्रोड्यूसर सप्लाइड बेटर क्वालिटी ऑयल एट अ लोअर प्राइसेस. ठीक है. उसको क्या था, उनको जो स्पेनिश से था, ये जो ऑयल था और भी लोअर प्राइस में मिल जाता था. द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ द पीरियड वॉज मेनली कैरिड इन कंटेनर कॉल्ड ड्रेजर 20. ठीक है. जिससे इसको लेके आया जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको ड्रेजर 20 का नेम दिया जाता था. The empire included many regions that had a reputation for fertility. Italy, Egypt, and southern Spain were all among the most densely settled of empire. The best kinds of wine, wheat, and olive oil came mainly from numerous states of these territories. Diversified application of water power around the Mediterranean, as well as advances in water-powered military technology. The use of mining techniques in the Spanish gold and silver mines and the industry scale on which those mines are worked. ठीक है. उन्होंने अलग अलग टाइप की गोल्ड एंड सिल्वर जैसे माइंस लगा रखी थी और इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो वर्कर्स थे वो काम करते थे. The existence of well-organized commercial and banking network and the widespread use of money or all indication of a Roman economy. ठीक है. उनकी जो इकोनॉमी थी, जैसे अलग अलग कंट्रीज थे, वो अलग अलग थिंग्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे. इससे जो उनका एरिया था वो भी बहुत वाइड था उनकी इकोनॉमी का. A strong tradition of Roman law had emerged by the 4th century and this acted as a break on even the most fearsome emperors. ठीक है. इसी वजह से जो रोम का अंपायर था, रोमन अंपायर था, वो बहुत ज्यादा लार्ज फॉर्म में एक्सपेंड हुआ. नेक्स्ट, वर्कर्स.
स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशियंट वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको पता है, जब भी एंशियंट वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो स्लेव्स की बात होती है, बोथ इन द मेडिटेरियन एंड इन द नियर ईस्ट एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी, इवन कि हर एक जो रिलीजन था उसके अंदर क्या था, हमें स्लेव्स मिल जाते थे। With the establishment of peace in the first century, the supply of slaves tended to decline and the user of slave labor had to turn either to slave breeding or to cheaper substitutes। ठीक है, ओवर टू टाइम पीरियड, ठीक है, जो स्लेव्स का टेंडर था, ठीक है, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, स्लेव्स को रखना बंद कर दिया गया उन्होंने। अब क्या था, स्लेव्स को एज अ वर्कर उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, मतलब कि वो ज्यादा जो अपनी अटेंशन थी वो क्या करते थे, मैनेजमेंट के ऊपर क्या थे, ज्यादा वो अपनी थिंग्स को अटेंटिव करते थे। The position of slaves in the Roman Empire was miserable as they were forced to work on the estate for 10 to 18 hours। ठीक है, जो स्लेव्स की कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा माइजरेबल थी। ठीक है, उनको 10 से लेके 18 आवर तक वर्क करना पड़ता था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल डिविजन्स। फर्स्ट कैटेगरी दी एरिस्टोक्रेसीज क्लासेस, सेकंड क्लास, ठीक है, नेक्स्ट लोअर क्लासेस एंड स्लेव्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो उनकी क्लासेस थे उनको डिवाइड कर दिया गया था। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर एज फॉलो सीनेटर, ठीक है, जो सबसे ऊपर थे, ठीक है, इक्वेटिस, हॉर्सेस, मैन एंड नाइट्स। ठीक है, इसमें इक्वेटिस में कौन आ जाते थे, जो हॉर्स मैन होते थे और नाइट्स होते थे। नेक्स्ट था रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, जैसे मिडिल क्लास, ठीक है, आगे था लोअर क्लास एंड फाइनली द स्लेव्स। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने अपनी कैटेगरीज बना रखी थी। इन द अर्ली 3rd century when the senate numbered roughly 1000, approximately half of the senators still came from Italian families। By the late empire, the senators and the equites had merged into unified and expanded aristocracy। ठीक है, धीरे धीरे जो स्लेव्स थे, ठीक है, और जो एंटिक्विटी इटालियन फैमिली के लोअर क्लासेस के पीपल थे, ये आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो गए और इन्होंने अपनी एक अलग नई फॉर्म बना ली। और जो थर्ड फॉर्म थी मिडिल क्लास, नाउ कंसिस्टेड द कंसिडरेबल मास ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद इंपीरियल सर्विसेज। और जो मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने अपर क्लासेस में आना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब उन्होंने बड़े बड़े सर्विसेज को लेना। नेक्स्ट द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी, बोथ द हायर एंड द मिडल was a comparatively group because it drew the bulk of its slavery in gold and invested much of this buying as assessed like land। ठीक है, उस टाइम पे जो स्लेव्स होते थे उनको एज अ गोल्ड और ठीक है एज अ लैंड उनको बाइंग किया जाता था। नेक्स्ट जो रोमन एम्पायर में सबसे बड़ी वॉर स्टार्ट हुई वो थी जूइश वॉर। रोमन पीपल वर यूज्ड टू वर्शिप सेपरल गॉड्स एंड गॉडेसेस। देयर पॉपुलर डाइटीज वर जुपिटर, मार्स, जूनो। ठीक है, इस टाइप के जो उनके गॉड्स थे और जिनको वो वर्शिप करते थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलीजियस सेक्ट प्रैक्टिस्ड इन द रोमन एम्पायर फ्रॉम अबाउट द 1st to 4th century वाज मिथेरिज्म। ठीक है, एक जो उनका रिलीजियस ग्रुप था वो था मिथेरिज्म और सेकंड ग्रुप था वो जुडाइज्म। ठीक है, इसमें क्या था, जो जूइश लोग थे पूरे यूनिवर्स पे वो रूल करते थे। बट जुडाइज्म वाज नॉट अ मोनेथ ईदर, बट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी विद द जूइश कम्युनिटी द लेट एंटिक्विटी। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप था उसमें ज्यादा जूइश पीपल थे। ठीक है, जो पॉलीथीज्म डिडंट डिस्पेयर ओवरनाइट, स्पेशली द वेस्टर्न प्रोविंसेस वेयर द क्रिश्चियन बिशप बेज आर रनिंग बैटल अगेंस्ट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। और ये दोनों ग्रुप्स थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, ये आपस में क्या थे, हमेशा एक दूसरे के साथ सिविल वॉर में लगे रहते थे। ठीक है, क्योंकि इनके जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, ठीक है, इनकी प्रैक्टिसेस थी, ये एक दूसरे के अगेंस्ट थी। और धीरे धीरे इनका क्या हो गया, इस जो सिविल वॉर थी इन्होंने बड़ी वॉर का रूप ले लिया। The boundaries between the religious communities were much more fluid in the 4th century than they would became thanks to the repeated effort to a religious leader। ठीक है, धीरे धीरे के जो इनकी वॉर थी 4th and 5th सेंचुरी में जाते जाते इनकी जो वॉर थी वो कम्प्लेक्स रूप ले गई। ठीक है, और इनके अलग अलग कम्युनिटी बन गई। ठीक है, और इनके अलग अलग लीडर्स हो गए। जैसे now let the church to reign in the followers and enforce a more rigid set of the beliefs and practices। ठीक है, उन्होंने अपने अपने अलग ग्रुप बना लिए और उनके जो अलग अलग बिलीफ्स थे और प्रैक्टिस थे वो एक रिजिड फॉर्म ले गए और उन्होंने पीपल्स को भी उसी तरीके का रूल करना और वैसे उनके अलग अलग टाइप के फॉलोअर्स बनते चले गए।